आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 अरमान साबिर व्लॉग के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से मैं हूं फारूक समी और मेरे साथ हैं अरमान साबिर। और जनाब कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से आज जो हम व्लॉग करेंगे वो उन पाबंदियों के हवाले से करेंगे जो हमेशा आमराना दौर में लगती रही हैं। सबसे पहले जो कि शहरी सिंध के यानी बानी अल्ताफ़ हुसैन से मुतालिक हम बात करने से कबल मैं आपको बताता चलूँ कि कराची प्रेस क्लब ने भी ARY न्यूज़ के ऊपर जो बंदिश हुई है, जो उसका लाइसेंस मुअत्तल हुआ है, इसके ऊपर शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। और इनका जो सदर सेक्रेटरी हैं और मजलिस आमला ने अपने जो मुश्तरका बयान है उसमें ये कहा है कि कराची प्रेस क्लब ARY न्यूज़ समेत किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इस तरह लाइसेंस मुअत्तली के इक़दाम को ये तसव्वुर करता है कि ये जैसे जानिबदार है, जानिबदाराना इक़दाम है, क्योंकि उनको कोई शोकाज़ नोटिस जारी नहीं किया गया। इसके साथ साथ सदर और सेक्रेटरी का ये भी कहना है कि एक जमहूरी हुकूमत के अंदर इस किस्म के फ़ैसलों की उम्मीद नहीं थी, लिहाजा जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उनको चाहिए कि फ़ौरी तौर पर इस मामले पर इंटरवीन करें और इस हवाले से जो पाबंदी लगाई गई है ARY न्यूज़ पे उसको ख़त्म किया जाए। साथ में ये भी कहा गया है कि इस वक्त जो कि मुश्किल वक्त है ARY न्यूज़ के सहाफ़ी दोस्तों का, तो उस वक्त कराची प्रेस क्लब समेत पूरे पाकिस्तान की सहाफ़ी बिरादरी अपनी ARY न्यूज़ के भाइयों के साथ है। इसके साथ बात करेंगे बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन से मुताल्लिक, जिनके ऊपर ख़ासे अरसे से उनकी तकरीर पे उनकी नशोशात पे पाबंदी है, उनकी तस्वीर पे पाबंदी है। और इस हवाले से उन्होंने जब जैसी ये पाबंदी लगी तो इसके साथ एक पाबंदी लगी थी इमरान खान साहब के ऊपर, तो इमरान खान साहब की तकरीरों में भी उस तरह पाबंदी लगी है जैसे कि बानी अल्ताफ़ पे लगी थी, और वक्त लगता है जिसे पलट सा गया हूँ। इस पे बानी अल्ताफ़ की एक ट्वीट आई है, उस हवाले से अरमान साबिर भाई बताएंगे। जी अरमान भाई। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और इन पे अल्ताफ़ हुसैन पर जो पाबंदी लगी थी वो उस पाबंदी को तो अब तकरीबन 7 साल होने को आ रहे हैं, और उन पे पर जो है वो इसी तरह की पाबंदी लगी थी। हालांकि जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो है वो माफ़ी भी मांग ली है और कई लोगों ने आवाज़ भी उठाई है। लेकिन इमरान खान के बारे में अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा कि जी इमरान खान साहब ने जो है वो उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन वो उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और ट्वीट किया है उन्होंने कहा है कि जी मैं पैमरा की जानिब से PTI के सरवर इमरान खान की लाइव और रिकॉर्डेड तकरीर नश्र करने पर जो पाबंदी आयद की गई है और जो ARY का लाइसेंस मनसूख किया गया उसकी मज़म्मत करते हैं। सख्त अल्फाज में उन्होंने भी मज़म्मत की है इस बारे में। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो गैर आनी पाबंदी आयद है नशो शाये करने की, उस पर आप तो खामोश रहे, लेकिन मैं आपकी तरह खामोश नहीं रहा और बबांगे दहल जुल्म को जुल्म कहता रहा हूँ। तो ये अल्ताफ़ हुसैन साहब का एक ट्वीट आया है और उन्होंने कहा कि इन पर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर किसी और पर पाबंदी लगेगी तो वो उसकी हिमायत करेंगे। वो किसी भी पाबंदी हो, इजहार राय पर पाबंदी लगा देना ये किसी भी जमहूरी हुकूमत के दौरान, जमहूरी हुकूमत में इस तरह की पाबंदी आयद करना एक अचंभे की बात होती है। और ये पाबंदियाँ मतलब ये जो है चैलेंजेबल हैं और इन पर जो है वो गौर किया जाना चाहिए। और इस तरह की पाबंदियाँ आयद नहीं की जानी चाहिए कि आप किसी के की जो है वो लबों पर पाबंदी कैसे आयद कर सकते हैं, किसी के बोलने पर आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के आईन और कानून आर्टिकल 19 के तहत आपको आज़ादी देता है बात करने। बिल्कुल आज़ादी देता है, आप अपना मौक़िफ़ बयान करें, आप जो है वो आप क्रिटिसाइज़ करें तो आप क्रिटिसाइज़ करें, आप किसी चीज़ पर निशानदेही कर रहे हैं तो आप बिल्कुल निशानदेही करें, लेकिन आप जो है वो आज़ाद होते हैं सिर्फ इसके कि जो चीज़, जो जुमले, जो अल्फाज बगावत के जुमले में आते हैं, अगर आप उन पर बात नहीं कर रहे हैं तो इसके अलावा आप किसी भी बात करें, वो जो है वो आज़ादी इज़हार राय के ज़ुमरे में आता है और वो उस पर जो है वो पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अल्ताफ़ हुसैन पे पाबंदी लगी हुई इतना अरसा हो चुका है, इन पे कई पटिशन भी फ़ाइल हो चुकी हैं, लेकिन उनकी भी कोई सुनवाई कोई अब तक इस तरह से नहीं हुई है और उस पर कोई फ़ैसला अभी तक नहीं आया है। और आज इमरान खान पे जब ये पाबंदी लगा दी गई है तो अब ये मेरे ख़्याल से दूसरे या तीसरे लीडर है, नवाज शरीफ पे भी कुछ अरसे के लिए पाबंदी लगी थी और अब ये इमरान खान पे जो पाबंदी लगाई है, अब ये देखते हैं कि कितने अरसे तक लगाई गई है पाबंदी, कितने दिनों में पाबंदी उठ जाती है, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन पे तो पाबंदी उठने का नाम नहीं ले रही। तकरीबन 7 साल होने को आ रहे हैं, अब तक ये मुसलसल पाबंदी लगी हुई है। नवाज शरीफ साहब पे लगाई गई लेकिन वो थोड़े दिनों में उठा ली गई, इन पर जो है वो लगाई है, अब इन पर कितने दिनों में उठाते हैं ये भी देखना होगा कि कितने दिनों में उठाते हैं। तो पाबंदी कोई हल नहीं है,
کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے کہ آپ کسی بھی لیڈر پہ جو ہے وہ پابندی عائد کر دیں گے. اگر وہ پابندی آپ جو ہے وہ سیٹلائٹ چینل پہ آپ پابندی عائد کریں, پیمرا سیٹلائٹ چینلس کو روکتا ہے, الیکٹرانک میڈیا کو روکتا ہے, تو وہ یوٹیوب پر آ رہے ہیں, وہ جو ہے سوشل میڈیا پر آ رہا ہے, تو سوشل میڈیا پہ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں. جو سپورٹرز ہیں وہ ان کو سن رہے ہیں, ان کو دیکھ رہے ہیں. تو اور پھر واٹس ایپ پہ سرکولیٹ ہو رہی ہوتی ہیں ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ اب آپ کہاں تک روکیں گے, کس حد تک روکیں گے؟ تو آپ جو لیڈر ہے اس کو اس کے سپورٹر سے, اس کے چاہنے والوں سے جدا نہیں کر سکتے اس میڈیا, اس دور میں, اس ٹیکنالوجی کے دور میں. بالکل. جب یہ پابندیوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور جب یہ پابندیوں کا لگنا شروع ہوئی تھی, تو اس وقت جب یہ شروع کی ابتدا کی بات کر رہا ہوں, تو آسما جہانگیر تھیں, انہوں نے اس حوالے سے ایک بات کی تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ پابندی کسی پہ بھی لگیں, چاہے میرے حامی پہ لگیں یا میرے دشمن پہ لگیں, پابندی ہوتی ہے اور غیر قانونی اور غیر آئینی ہوتی ہے. اور جب الطاف حسین صاحب پہ پابندی لگی تھی تو اس وقت جو ان کے فالوورز تھے یا ان کے جو لیڈرز تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ چراغ سبھی کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. اور یہی بعد میں ثابت ہوا, اور سب ایک کے بعد ایک کسی نہ کسی آپریشن اور کسی نہ کسی جو پابندی کے زمرے میں آتے رہے, اور سب کے اوپر پابندیاں لگتی رہیں. اور یہ پابندیوں کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس قسم کی قانون سازی موجود ہے. آج جب یہ ساری پابندیوں کا سلسلہ عمران خان پہ لگیں, اور کیونکہ عمران خان پہ پابندی لگی تھی, تو اس میں الطاف حسین کا آنا بڑی بات اس حوالے سے یوں ہے کہ پاکستانی سیاست کے اندر اس طرح کا پازیٹیو جسٹر ہم نے کب دیکھا ہے. اور کیونکہ بہت زیادہ مخالف ہیں ان کی جو ایک متنازع بیٹی سے متعلق جو بات ہے جو کیس بھی عدالت میں جاری ہے عمران خان کا, اس حوالے سے ایم کیو ایم کی قیادت کئی دفعہ بات کرتی رہی. اسی طرح عمران خان ڈرون حملے سے مارنے کی بات کرتے رہے الطاف حسین صاحب کو. بالکل, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو ہے وہ ایک دوسرے کے اختلاف رائے تو ہوتا ہے, اختلاف صحیح, اور اگر بات اصولوں پہ آئے اور اصولوں پہ جو ہے وہ آپ بالکل اصولوں پہ بات کریں, تو یہ ایک اچھی روایت ہے اور صحت مندانہ روایت ہے. ہر پارٹی کو جو ہے کم از کم جو اصول ہیں, اصول کی بنیاد پر اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو اس کو غلط کہنا چاہیے, چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ اگر میرے ساتھ ہو رہی تو غلط ہے اور کسی دوسرے کے ساتھ ہو رہی تو صحیح ہے. بالکل جی, درست کہا ارمان صابر صاحب نے کہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ایسی نہیں ہوتی جس طرح آپ اس کو پیش کر رہے ہوتے ہیں. اور بنیادی طور پہ, خصوصی طور پر, کیونکہ میں مجلس عاملہ میں ہوں کراچی پریس کلب کی, تو میں اس حوالے سے بہت کم سنجیدہ ہیں کہ جو میڈیا ہوتا ہے وہ آئینہ ہے, آپ جیسے ہیں وہ ویسے ہی دکھتے ہیں. تو معاشرے کو ہمیں, جو معاشرہ جو ہے ویسے ہی ہم دکھائیں گے, اس کو علیحدہ سے کر نہیں سکتے. اور ویسے بھی اتنے سارے پلیٹ فارم میں سچ اور جھوٹ آج کے دور میں چھپا نہیں رہ سکتا, لہٰذا چاہے کسی بھی ادارے پہ پابندی, نیوز چینل پہ پابندی بھی نہیں ہونی چاہیے. باقی عمران خان کے سپورٹرز اور ان کے جو وکلا ہیں وہ تو پابندی کو چیلنج کرنے کے لیے موجود ہی ہوں گے. پولیٹیکل پارٹیز کا یہ کام ہے کہ وہ سیاسی جدوجہد کو جاری رکھیں. ایک بڑی اپڈیٹ تھی, اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ارمان صابر ولاگ اور رپورٹرز 21 کو فوری طور پر سبسکرائب کر لیجئے. آپ کا بہت شکریہ. آداب.